नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने उदारवाद के नकारात्मक स्वरूप के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम उदारवाद का आधुनिक उदारवाद स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे, जो परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद से आगे का स्वरूप है। जो नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद से बदलकर जो नया स्वरूप आया उदारवाद का, उसे आधुनिक उदारवाद के नाम से जाना गया। ये सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। तो उदारवाद का जो आधुनिक जो स्वरूप है या आधुनिक जो उदारवाद है, वह लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। प्रश्न आ जाए कि उदारवाद का कौन सा स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, तो आधुनिक उदारवाद का जो स्वरूप है वह लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। निजी संपत्ति पर भी यह अंकुश लगाता है। यह निजी संपत्ति पर क्या करता है? अंकुश लगाता है। जबकि जो परंपरागत जो उदारवाद था वह निजी संपत्ति का समर्थन करता था। पूंजीपतियों पर कर की वकालत करता है, और जो पूंजीपति है उनके ऊपर ये कर की वकालत करता है, जिससे कि गरीबों के हित के लिए जन कल्याणकारी योजना बनाई जा सके। इसलिए ये लोक कल्याणकारी राज्य की भी बात करता है, क्योंकि ये पूंजीपतियों पर कर की वकालत करता है, निजी संपत्ति का ये विरोध करता है, उस पर अंकुश लगाता है। आधुनिक व समसामयिक जो वर्तमान उदारवाद है, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवर्तित आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में उदारवाद में भी व्यापक बदलाव आया, और मार्क्सवाद व समाजवाद के डर से उदारवाद में सुधार कर सकारात्मक धारणा का जन्म हुआ। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो परिवर्तित जो आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ थी, इसके कारण उदारवाद में व्यापक बदलाव आया। और इस बदलाव का मुख्य कारण क्या था? मार्क्सवाद व समाजवाद का उदय होना। मार्क्सवाद व समाजवाद के डर से उदारवाद में जो सुधार कर जो नया स्वरूप आया वह क्या था? सकारात्मक था। जबकि वो परंपरागत जो स्वरूप चल रहा था वह नकारात्मक था। तो इस सकारात्मक धारणा का जन्म हुआ कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्क्सवादी और समाजवादी अवधारणा के जन्म के साथ ही सकारात्मक उदारवाद का जन्म होता है। आधुनिक व समसामयिक उदारवाद निम्नलिखित बातों पर बल देता है। जो आधुनिक उदारवाद है वह उदारवाद की निम्नलिखित बातों पर बल देता है। वे कौन कौन सी बातें हैं? पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल। ये उस राज्य की स्थापना पर बल देता है जो कल्याणकारी, जन कल्याण के लिए कार्य करे। उस राज्य के स्थापना पर यह क्या करता है? बल देता है कि इस प्रकार के राज्य की स्थापना की ये बात करता है। व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता देकर सर्वांगीण विकास पर बल। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है कि व्यक्ति को सभी क्षेत्रों के अंदर स्वतंत्रता दी जाए, और उसके सर्वांगीण विकास पर बल देता है कि व्यक्ति के हर पक्ष का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी पक्ष है उस पक्ष का उसको विकास होना चाहिए। संपूर्ण विकास पर यह बल देता है। सभी व्यक्तियों को समान अवसर व अधिकार प्रदान पर बल देता है। सबको अधिकार मिलना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, इसकी ये वकालत करता है। कौन? आधुनिक उदारवाद। चौथा है व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है उन आवश्यकता की पूर्ति करना राज्य का कार्य है। राज्य को सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। जनता के विकास तथा उसके वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में विश्वास। यह जनता के विकास की बात करता है, समाज के विकास की बात करता है, और उसके वैज्ञानिक प्रगति की धारणा पर विश्वास करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव, व्यापक राजनीतिक सहभागिता पर बल देता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी एक निश्चित आयु के साथ ही सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव की बात करता है, और व्यापक राजनीतिक सहभागिता पर बल देता है कि व्यक्तियों में, आम जनता की जो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सहभागिता बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। राज्य सामाजिक हित की पूर्ति का सकारात्मक साधन है, और राज्य को क्या मानता है? ये राज्य को सामाजिक हित यानी व्यक्ति के जो सामाजिक हित है उनकी पूर्ति का एक साधन है जो सकारात्मक है। समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता व वर्गगत असंतोष को कम करने पर
बल देता है। समाज में जो सांप्रदायिकता व्याप्त है और वर्गगत जो असंतोष है, एक वर्ग दूसरे वर्ग में जो संघर्षशील व्यवस्था या संघर्ष विद्यमान है, उसको दूर करने की ये बात करता है। लोकतांत्रिक समाज की राजनीतिक संस्कृति पर बल देता है। ये लोकतांत्रिक समाज पर बल देता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर बल देता है। उदारवाद का यह स्वरूप क्रांतिकारी तरीकों के विपरीत सुधारवादी, शांतिपूर्ण और कर्मिक सामयिक परिवर्तन पर विश्वास करता है। यह स्वरूप क्रांति का विरोध करता है, क्रांति नहीं चाहता है, बल्कि क्या चाहता है? सुधारवाद, शांतिपूर्ण और कर्मिक सामयिक परिवर्तन होने चाहिए, धीरे धीरे लगातार परिवर्तन होते रहने चाहिए। ये स्वरूप अल्पसंख्यकों, वृद्धों व दलितों के विशेष हितों का संवर्धन करता है, क्योंकि जन कल्याणी राज्य का समर्थक है। इसलिए जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या राज्य में कम है, जो वृद्ध है, दलित है, उनके विशेष हितों का संवर्धन करने की बात आधुनिक उदारवाद करता है। आधुनिक उदारवाद बाजार व्यवस्था के स्थान पर मिश्रित व नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है, जबकि आधुनिक उदारवाद से पहले जो नकारात्मक उदारवाद था वे खुले बाजार की बात करता था। सामूहिक हित पर बल देता है आधुनिक उदारवाद। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने व नियंत्रित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों पर बल देता है। पूंजीवादी व्यवस्था को लचीला बनाया और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाए। कौन कहता है? आधुनिक उदारवाद। इसकी आलोचना करते हैं हम, जो आधुनिक उदारवाद है तो इसकी आलोचना करते हैं। तो उदारवाद का यह स्वरूप भी बुजुर्ग वर्ग के ही दर्शन है। यह भी उसी नकारात्मक स्वरूप की तरह जो पूंजीपति थे उनकी ओर वकालत करता है। अतः मूलतः पूंजीवाद यथा स्थितिवादिता पर बल देता है। जो वर्तमान में स्थितियाँ बनी हुई है पूंजीवाद की, उसको बनाए रखने पर यह भी जोर देता है। यह स्वरूप गरीबों की क्रांतिकारी आवाज़ को दबाने का प्रपंच है। जो आधुनिक जो उदारवाद है वह एक इस प्रकार का उदाहरण है, इस प्रकार के उदाहरण है कि गरीब कहीं आंदोलन नहीं कर दे, कहीं क्रांति नहीं कर दे, उनकी विचारधारा को दबाए रखता है और कहता है कि आपके लिए जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए और एक राज्य की स्थापना करने की बात करता है जो जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करे। जबकि हकीकत क्या है? पूंजीवाद का ही वह समर्थन करता है। इसलिए वे गरीबों की क्रांतिकारी आवाज़ को दबाने का एक सिर्फ प्रपंच मात्र है, दिखावा मात्र है। ये राज्य की शक्तिशाली बनाने पर बल देता है ताकि गरीबों को राजनीतिक वैधता के नाम पर दबा सके। ये राज्य को क्या करता है? शक्तिशाली बनाता है, राज्य को अधिक शक्तियाँ प्रदान करता है ताकि गरीबों को राजनीतिक वैधता के नाम पर क्या करे? दबाया जा सके। राजनीतिक कार्य नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार उनको दबाया जा सके, उनको ऊपर नहीं आने दिया जाए। ये पूंजीवाद वर्ग से संबंधित धारणा है, यह भी पूंजीवाद से संबंधित ही है। इसका सामाजिक न्याय मात्र ढकोसला है। जो सामाजिक न्याय की बात करता है यह एक मात्र क्या है? ढकोसला है, दिखावा मात्र है। यह स्वतंत्रता के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों को बनाए जाना राज्य पर छोड़ता है। वह पूंजीवादी व्यवस्था का समाप्त नहीं करता है। और यह जो अवधारणा है यह भी पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखता है, इसको समाप्त करने की बात नहीं करता है। और स्वतंत्रता के लिए जो आवश्यक सामाजिक परिस्थितियाँ उनको बनाए या जाने राज्य पर छोड़ देता है कि राज्य इनकी व्यवस्था करेगा। तो ये थी राज्य उदारवाद की आलोचना, जो आधुनिक उदारवाद स्वरूप है। जो भी आधुनिक जो उदारवाद है वह जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात तो करता है, लेकिन पूंजीवाद को समाप्त करने की बात नहीं करता है, जिसके आधार पर यह उसी स्वरूप को धीरे धीरे वापस अपना लेता है और राज्य को और शक्तिशाली बनाता है, जिससे कि गरीब अपनी बात को नहीं उठा सके या अपनी क्रांतिकारी जो आवाज़ है गरीबों की उसको दबाया जा सके। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम राजनीति विज्ञान से संबंधी एक नई अवधारणा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।